दोस्तों मैं शुरुआत करना चाहूंगा एक सीधी सी बात से कि भैया अगर मार्केट में पैसा कमाना इतना आसान होता ना तो 98% लोग फ्यूचर एंड ऑप्शन में और 92% लोग इक्विटी में नुकसान में नहीं रहते। ठीक है ना। बहुत सारे लोग जो कि गलत स्टेप्स उठा लेते हैं वो मैं बता रहा हूं कि बैंक की एफडी से भी कम रिटर्न पाते हैं। ठीक है ना, काफी टाइम तक। और उसके बाद में जब उनको अगर वो सही तरीके से सही जानकारी के अभाव में इन्वेस्ट करते हैं तो भैया मेरे मैं कोई किसी को डरा नहीं रहा हूं, वो एफडी से कम रिटर्न में अपना लेकर के भागते हैं। तो आइए आज इस पर ही चर्चा करते हैं। उससे पहले देख लेते हैं मार्केट का हाल। ठीक है ना, और उसके बाद में फिर बताता हूं मकसद क्या है। ठीक है, परेशान मत होइए आप लोग, किसी को कोई मैं डरा वरा नहीं रहा हूं। लेकिन आज का देखिए, निफ्टी में आपके 65 पॉइंट का डेंट लग गया है, सेंसेक्स में 269 पॉइंट का डेंट लगा है और निफ्टी बैंक में 121 पॉइंट का 263। जहां कभी 500-700 लग रहा था कि आईटी आपकी जो कवर करेगी वहां पर ये हो गया। बीएससी स्मॉल कैप भी लग रहा था आगे जाएगी, ये भी रहा डामाडोल रहा। बताता हूं रीजन। 1790 करोड़ लगातार 3 ट्रेडिंग सेशन से 4 ट्रेडिंग सेशन से बाइस्ट बन करके आपके एफआईआई ने आज सेलिंग करी है और 1237 करोड़ आपके डीआईज ने बाई करा है। ठीक है ना। तो आज की मार्केट का हाल है। बाकी पूरे दिन दोस्त मेरे जो हाल रहा था निफ्टी का ट्रैक आप देखते आज ना, तो आपको मैं क्या बताऊं कि पतलून गीली हो गई होगी बहुत सारे जो इंट्राडे ट्रेडर्स हैं उनकी। अब ऐसा हुआ क्यों? आप देख रहे होंगे कि कई दिनों से मार्केट क्या हो रहा था, कोई खास रैली नहीं दिखा रही थी। ठीक है ना, जहां पर चल रही वहीं पर आकर के रुक रही थी, जहां पर चल रही वहीं आकर के रुक रही थी। हाँ, थोड़ी बहुत खरीदारियां जरूर चल रही थी लेकिन प्रॉफिट बुकिंग भी चल रही थी। आज भी जाहिर सी बात है कि ये मालूम था कि प्रॉफिट बुकिंग तो होगी होगी। लेकिन आपको याद होगा दोस्तों, मैंने एक बात आपको बताई थी, सीधे आ जाते हैं मुद्दे पर। मैंने एक बात आपको बताई थी कि यार देखो भाई मेरे बजट प्री बजट रैली ये है, अब टैक्सेशन एक अहम मुद्दा बजट में बनेगा और इस पर हमने मिल करके चर्चा भी करी थी इस पर। ठीक है, तो 2-3 दिन से इस पर चल भी रहा है, माथापच्ची भी चल रही है। क्यों चल रही है? क्योंकि जो स्मॉल इन्वेस्टर है ना उनके बारे में सोचने वाला या तो सेबी है नहीं तो गवर्नमेंट है। मेरे को लग रहा है गवर्नमेंट इस बार चेत रही है। क्यों? क्योंकि ऐसा लगा है कि फ्यूचर एंड ऑप्शन के ऊपर गवर्नमेंट ऐसा मतलब अफवाह उड़ी है। अब सच्चाई कहां पर है उसको अभी करता हूं, अब डिस्कस करता हूं, फिर उसके बाद में निकालने की कोशिश करेंगे कि गवर्नमेंट 30 से 50% तक टैक्स लगाने वाली है। तो 30% टैक्स लगने के बाद में सेस वोस लगाने के बाद में करीबन इसका 50% बन जाता है, जैसे ड्रीम 11 वगैरह पर लगता है। तो ऐसे करके एक अफवाह उड़ी मार्केट में। अफवाह क्या उड़ी, अब इसमें हो सकता है कुछ सच्चाई हो, क्योंकि मैंने आपको बोला था सरकार के बारे में भी इनको जो ऑपरेटर और पंटर होते हैं ना इनको पता रहता है, बड़े अंदर की खबर रखते हैं लोग गवर्नमेंट के अंदर की, ये बात नोट कर लीजिए। ठीक है, तो अब इसका हम निराकरण कैसे करें? तो सबसे पहले इसको हम समझते हैं, 2-3 फेजेज में इसको समझने की कोशिश करेंगे। और एक बात आपको बताऊं यार, इनिशियली जब मैं स्टार्ट करता हूं ना तो उस समय थोड़ा सा क्या होता है कि अभी मैं परिवार के से बात करता हूं तो थोड़ा सा रिदम में आने में थोड़ा टाइम तो लग ही जाता है। ठीक है ना, तो इसलिए नहीं होना चाहिए कि अभी मैं उन चीजों को कंसीडर नहीं करता, बिकॉज मैं उन चीजों के परवाह से परे क्लिक बेट बनाओ, थंबनेल बनाओ, 03 सेकंड का करो, नो यार। मैं तो ये सोचता हूँ कि हाँ ठीक है, मैं अपने परिवार से मैं अपनी क्लास ले रहा हूँ, क्लास में वो कर रहा हूँ, मैं डिस्कस कर रहा हूँ, सीधी सी बात है। ठीक है ना, कोई जो है मुझे कोई इसकी वो नहीं है, अरवा परवाह नहीं ना ही जो है। ठीक है ना, थोड़ा सा ये है कि हाँ लोगों का कुछ ज्यादा भला हो जाए तो उसके लिए यार थोड़ा सा आप लोग जो ये अपना शेयर वगैरह किया करो, जैसे कुछ कंटेंट्स हैं। उससे पहले मैं आगे बढ़ूं यार, जो सब्जेक्ट पर एक ये ले लेते हैं, जो कमेंट ले लेते हैं यार। कमेंट ले नहीं रहने दो, कमेंट लेंगे कल। ठीक है ना, कल सवेरे लेंगे। थोड़ा सा इससे वो था, सब्जेक्ट से अपना रिलेटेड था, लेकिन कर लेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं टैक्सेशन अभी के टाइम पर क्या चल रहा है। तो टैक्सेशन का मैं बात बताऊं कि टैक्सेशन सिर्फ और सिर्फ 2 टाइप का है, इक्विटी कोई भी हो। ठीक है ना, और उसमें आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लगता है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आपका 15% है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपका कितना है? 10% का फ्लैट है। 1 लाख तक उसमें क्या है आपका एग्जम्प्टेड है। अगर 1 लाख तक आप प्रॉफिट कमा रहे हो तो वहां पर आपका एग्जम्प्टेड है। वहीं पर फ्यूचर एंड ऑप्शन में क्या होता है, अगर आपको नुकसान हो जाता है आप उसको अगले साल तक क्या कर सकते हो, कवर कर सकते हो। और उनकी इनकम क्या होती है, उनके बिजनेस इनकम में जुड़ जाती है। इस टाइप से इसका टैक्सेशन का जो भी था ये सिंपल है। अभी उड़ती उड़ती खबर ये आ रही है कि फ्यूचर एंड ऑप्शन वालों पर सरकार क्या कर रही है
30% टैक्स लाने की कोशिश कर रही है। तो मेरे हिसाब से पहली बात तो सरकार ऐसा कुठाराघात नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी, उसका रीजन है। यार देखो, जो काम सरकार क्यों टैक्स बढ़ाती है, जो मैं जहां तक देख रहा हूं इस सरकार के कामकाज को, ठीक है, और बहुत ही क्लोजली कम से कम मुझे अंदाजा है, और इस पर आप मेरे पुराने वीडियोस को अगर देखोगे ना, उसमें मैंने बताया भी था इस पर, आई थिंक कि मतलब एक बार ये बात उठी थी, तो इस पर मुझे याद आ रहा है, मैंने बताया भी था कि निर्मला सीतारमण जी खास करके ऐसा तो नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगी, उसका रीजन है यार। रीजन ये है कि किसी भी चीज को सरकार जब हायर टैक्स तब लगाती है जब उसको उसको रोकना। तो आप क्या सोच रहे हो, सरकार ये चाहेगी कि ये ट्रेडिंग वगैरह बंद हो जाए? हाँ, रिटेलर्स का जहां पे नुकसान है उस हित का सोच करके कुछ कर सकती है, नहीं सरकार ये नहीं चाहेगी कि मार्केट में इन्वेस्टमेंट ना आए, मार्केट में इनफ्लो ना आए, क्योंकि ये तो गवर्नमेंट का क्या बोलते हैं कि एम है कि यस, तरक्की के लिए पैसा चाहिए तो पैसा लगना चाहिए। अब टैक्स देखो यार, 30% का टैक्स किस पर लगा हुआ है, आपके क्रिप्टो पर लगा हुआ है, जिसको कि आरबीआई ने भी और गवर्नमेंट ने भी इसका अपोज किया है। हालांकि गवर्नमेंट ने बोला ना तो ये लीगल है ना ही इलीगल है। तो मैं क्रिप्टो के एग्जांपल से देखना चाहूंगा कि 30% प्लस टैक्स तो आपका सेस किस पर लगा है, क्रिप्टो पर लगा है। और मैं इसको क्यों इतना क्लोजली जो वाच कर रहा था, क्योंकि जब ये आया था, रेगुलेशन आया था, उस समय कुछ क्रिप्टो मेरे पास भी थे। तो भाई अब जाहिर सी बात है कि अगर आप कमाई कर रहे हो तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। और जो चीज अब देखो, मैं ओपन मंच पे बोलता हूँ, हाँ मेरे पास कुछ क्रिप्टोज हैं, कोई बात नहीं है, ले लिया था। जब से गवर्नमेंट ने इसका कर दिया है तब से मैंने भी स्टॉप कर दिया है, ठीक है। तो ऐसा कोई गुनाह नहीं है कि आपको तुरंत ही किसी चीज की हथकड़ी लग जाएगी अगर आप गलत नहीं कर रहे हो तो, ठीक है। अब 10% और 15% पे कि सरकार को संतोष नहीं है, या सरकार चाह रही फ्यूचर और ऑप्शन वालों पर लगाम लगाया जाए, ऐसा आप लोगों के हिसाब से क्या है वो चीज आप लोग जरूर बताइएगा, ठीक है। दूसरी बात क्या है कि यार देखो, प्रोटेक्शन खास करके रिटेलर्स का बहुत बड़ी चीज होती है, उनको सिक्योर करना ये मेरे हिसाब से सरकार की प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और सरकार कहीं ना कहीं उस चीज को समझ रही है कि यार देखो, जो एफआईआई को अगर रोका है उनको और मार्केट को इतना गिरने से बचाया है तो किसने किया है, रिटेलर्स ने किया है। तो अगर ये रिटेलर्स के हित में कोई कदम उठ रहा है तो मैं तो इसका फिर तो जो है अपना स्वागत करूंगा। अब ये क्लियरिफाई हो पाएगा कल कि इस पर आखिर में मेन मुद्दा कहां पर आ रहा है। तो शनिवार और संडे इस पर चलेगा, डिस्कशन चलेगा, ठीक है ना। तो अभी टैक्सेशन का स्लैब उससे अलग करके, अब ऐसा तो नहीं है कि देखो, सरकार गठन से पहले भी निर्मला सीतारमण जी ने इंटरिम बजट में ने भी बताया था कि जब हम कंटिन्यू करेंगे गवर्नमेंट में तो हम सबसे पहले किसका करेंगे, जो ये मॉरिशस रूट वाला टैक्स का। देखो, एक तो सरकार ने बताया था, मैं बार बार आपको क्यों बोल रहा था, लमसम के लिए क्यों बोल रहा था, यार देखो प्री बजट रैली को एंजॉय कर लो, बजट मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। फिर आपको उस समय फिर हंसी आ रही होगी, लेकिन नहीं, अंदाजा धीरे धीरे क्या होगा ना, जब आप लोग भी 5 साल 10 साल काम करोगे ना तो धीरे धीरे क्या होता है। और खास करके अभी क्या है कि 10 सालों से मैं भी इस गवर्नमेंट के मूव को ट्रैक करके ही तो जो है मैं भी काम कर रहा हूं, मैं भी अपना काम कर रहा हूं। मतलब जो भी मेरा निवेश है, जो भी मेरा ये है, उसके अनुसार तो अभी कम से कम क्या है कि निगाह तो थोड़ी सी हमें भी रखनी पड़ती है। हम लोग सरकार पर निगाह नहीं रख रहा हूं, इसका ऐसा मत लीजिएगा जवाब आप लोग। लेकिन अब उसके मूव से मेरे को पता है कि यार देखो, अभी मेरे हिसाब से टैक्स में इस साल में कोई भी बदलाव नहीं होगा। और जैसे ही बदलाव होगा, अगर इस प्रकार का बदलाव हुआ फ्यूचर एंड ऑप्शन पर, तो मैं बता रहा हूं कि रिटेलर्स को बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट का मौका मिलने वाला है। 15 से 20% समझ लो कि आपकी मार्केट धड़ाम से गिरने वाली, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। 15 से 20% ट्रैक से गिरेगी, आफ्टर दैट ही कोई ना कोई बात बन पाएगी, ठीक है ना। और उसके बाद में ये काफी दिन तक रहेगी। तो सरकार मेरे ख्याल से इस टाइप का कुठाराघात का कदम नहीं उठाएगी। दूसरी बात क्या है कि अगर सरकार को मान लिया, सरकार को धन की उगाही की जरूरत है तो और भी सोर्सेस है, उससे करेगी। तो अब देखते हैं कि यार जो एग्जाम्पशन है इक्विटी का, इससे पहले मैं बता दूं कि 2014 से जेटली साहब से पहले कोई भी टैक्स इक्विटी पर होता ही नहीं था। एग्जम्प्टेड है, लाओ लगाओ कमाओ और ले जाओ। तो उन्होंने बोला नहीं यार ये तो भाई ऐसे हो रहा है, तो उन्होंने एलटीसीजी लाया, एसटीसीजी लाया और ये लाया, ठीक है। तो अब आप देखिए
कि अभी जो हैबन एक प्रकार की इंडियन मार्केट थी, वो हैबन मेरे ख्याल से थोड़ा सा तो स्ट्रिक्ट आएगा, ठीक है ना। अब उसके बाद में देखते हैं, तो भी 2 दिन से चल रहा था लमसम पर लगाएं कि ना लगाएं, निवेश कैसे करें कैसे करें। दूसरी बात आपको बताऊं कि जब मैं चीजों को देखता हूं ना कि यार 98% लोग उसमें नुकसान कर रहे हैं, तो सरकार इसको ले रही है, एक टाइप का वो है, गैम्बलिंग है। या 92% लोग इक्विटी में नुकसान कर रहे हैं, तो ये बात सोचने पर मजबूर करती है। कैसे सोचने पर मजबूर करती है? क्योंकि जो आपके बेसिक्स है ना, लोग उन बेसिक्स को समझते नहीं है। अब मैं इतना सारा भोगता हूं, मैं सही बताऊं इतना भोगता हूं मैं, क्यों? क्योंकि आपके गले के अंदर बैठ जाए कि आप मैक्सिमाइज प्रॉफिट कैसे करेंगे। अब आपने आज अगर हायर लेवल पर खरीद लिया और सपोज करो कुछ ना कुछ ऐसा आ गया, इशू आ गया कि मार्केट वहां से फॉल हो गई, फिर उसको रिकवर करने में, फिर उसके बाद में गेन देने में टाइम लग गया, तो फिर क्या रहेगा। इसीलिए इसीलिए जो सवेरे ही मैंने बोला था 4 बार 5 बार में उन चीजों को लगाओ। अब देखो टैक्सेशन का मुद्दा तो पक्का ऐसा नहीं है, अगर मान लिया ये धुआं उठा है तो आग तो कहीं ना कहीं तो होगी होगी, ऐसा तो नहीं धुआं उठा है, ठीक है ना। अब देखते हैं मंडे को किस टाइप का होता है, अगर मंडे को रिकवर कर जाती है। दूसरी सबसे बड़ी बात क्या है कि देखो मार्केट इसको इतनी जल्दी हजम भी नहीं करेगी, ये भी मान लो। तो अब देखने वाली बात होगी, अब इस पर हम और भी 2 दिन में विस्तार से चर्चा करेंगे, कोई बात नहीं है, और क्यूरीज भी धीरे धीरे लेते रहेंगे। दूसरा काफी सारी हो गए हैं, जो है क्वेरीज हो गए, कमेंट हो गए, वो भी लेना है। तो लेकिन ये है कि आज टैक्सेशन के मुद्दे को बताना बहुत जरूरी था। फिर भी क्या है, टैक्स से हमने डरना नहीं, मैं पहले बता रहा हूँ, टैक्स से हमने डरना नहीं। ये डराएगा, ये कुछ ना कुछ चिंगारी आएगी, लेकिन हमने डरना नहीं। ऐसे न जाने कितनी चिंगारियां आती है, न जाने कितने धूप होते हैं, न जाने कितनी छांव होती है, इसी का नाम तो मार्केट है, इसी का नाम तो मार्केट है। लेकिन जो आपको बेसिक्स बताता हूं, जो आपको फंडामेंटल बताता हूं, उसको बाय मेहरबानी आप जो है वो करना, पालन करना, तभी आप मैक्स टू मैक्स गेन लेकर के जाओगे। मैं सही बताऊं कि आज के टाइम पर अगर ये मुश्किल से 1 साल और चल जाए रैली ना आपके सामने मैं बैठा हुआ हूं इंसान, 30% भी गिरने से हमारी सेहत में कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। अगर 30% भी मार्केट जा रही है ना, मेरा कारपस जस का तस खड़ा रहेगा, और 30% के उस पर न जाने कितने लोग हिल जाएंगे। मैं ये तो नहीं बोल रहा मेरे पास बहुत बड़ा अमाउंट है, लेकिन सबसे बड़ी बात क्या होती है, हमेशा आपने उस चीज को सोचना है कि यस, मैं अपने परिवार का, मैं अपने खानदान का एक ऐसा लायक बेटा हूं कि हमें कोई ठग नहीं सकता है। हमें कोई ठग नहीं सकता है, तो मतलब जो हमने फंडामेंटल्स आपको मैं बताता हूं, जो हमने सीखा है, वो चीजें मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। बताने की कोशिश नहीं, 100% आपको बताता हूं, तरह तरह से नाना प्रकार के एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करता हूं। अगर आप भी आज के 5 साल 10 साल बाद में ये बात बोलोगे, यस, जुगाई टॉक्स हमें ऐसा मंच मिला था जिसने हमें इतना डीपली घुट्टी के जैसे घोट घोट के, जैसे बोलते हैं ना, है? मैं जितनी भांग आपके लिए घोटता हूं, उतने में तो पार्वती माता ने भी शंकर भगवान को मना कर दिया था, भैया मैं तुम्हारा जो भांग भूंग नहीं घोट पाऊंगी। तो एक आप लोग, अच्छी बात है, कम से कम आप लोग इस टाइप के जब जब वो करते हो ना, क्या नाम है अपना, कमेंट्स करके सवालों को पूछते हो, अपने मन की जिज्ञासा को पूछते हो, फिर मुझे उसकी रिप्लाई को देने में इतना सुकून महसूस होता है। इसलिए सुकून महसूस होता है क्योंकि आप कोई भी स्टेप ऐसा नहीं लोगे। ये ऊपर ऊपर कहने के लिए बड़ा आसान है, यस मैं तो 10 साल रहूंगा, 20 साल रहूंगा, फिर उसके बाद में मार्केट यहाँ चली जाएगी, वहां चली जाएगी, ट्रैकिंग हो जाएगी, हो जाएगी। दैट इज कॉल्ड द मार्केट। यार एक चिंगारी यहाँ पर काफी है कई सारी चीजों के लिए, ये बात डराने वाली नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो आपको स्टेप्स बताए जा रहे हैं ना, उन स्टेप्स को आपने ले लिया, तो वो लोग, आप खुद सोचो, आप तो कम से कम ऐसे आ रहे हो, आप तो ऐसे आ रहे हो कि यस यार, जब मेरी आज ठीक है, मेरे को थोड़ा सा महंगे मिल जाएगा, नो प्रॉब्लम, कम से कम मैं दाज देता हूं। एक हमारे कोई सब्सक्राइबर थे, उन्होंने किया था, यस, बड़ा उन्होंने वो बाद में अप्रिशिएट भी किया उसको, तो मैंने उनको बाकायदे समझाया उनको। तो आपको अगर यह है कि मैं देश का, मेरा मेरा अगर ग्रोथ होगा तो उसके बाद में मेरा पैसा भी बढ़ेगा, और उसके बाद में आपने सही तरीके ले लिया, तो वो क्या डराएगा आपको जो सोच रहा है यस यार शाम तक मेरा इतना बन जाए तो मैं साला मैं बाहर में जाऊं, मैं उसके बाद में उड़ाऊं, मैं उसमें जाऊं, इसमें जाऊं, फिर उसके बाद में करूं, फिर दूसरे दिन आता है, फिर वही करता है। तो इस पर अगर सरकार लगाम लगा रही तो अच्छी बात है। हमें तो और खुश होना चाहिए भाई साहब, हमें तो और खुश होना चाहिए। मैं तो बोल रहा हूं, हमें तो और खुश होना चाहिए। हाँ,
मेरा मानना है। क्यों? क्योंकि वो गिद्ध के जैसे रोज आते हैं, सवेरे बैठेंगे और ऐसे बड़ी बड़ी आंखें निकाल करके, और उसके बाद में उनको तो देख कर कैसे लगता है कि ये जो किस जो प्रवृत्ति के आदमी है ये। अरे आपने पैसा लगा दिया तो उसको आप अपना जो ग्रो होने दो। बोला हम तो फ्यूचर में ट्रेड करते हैं, हम तो ऑप्शन में ट्रेड करते हैं, हम तो पुट लेते हैं, हम तो शॉर्ट लेते हैं, और न जाने कितनी वर्षापे चला चला करके कितने हमारे आप जैसे रिटेलर्स को बेवकूफ बना बना करके। वो आपने देखा नहीं था वो, मतलब मैंने भी उस पर एक वीडियो डाला था, बड्डा जो है बिजनेस वाला, वो बोला मैं कोर्स कराता हूं, मैं ये करता हूं, बाद में लोगों ने बोला कुछ नहीं होता इससे यार, कुछ नहीं होता इससे। और मैं इतना आप लोगों को समझाता हूँ, इतनी चीजें समझाता हूँ, पूरे आपको समझा डाले कम से कम यार। मैंने अगर इसीलिए नहीं नुकसान उठाया, क्यों? क्योंकि बचपन से जिस आदमी ने धक्का खाया है, तो वो जो धक्का खाया तो करेगा, सीखेगा। बहुत सारे हमारे ऐसे मतलब जो सब्सक्राइबर्स हैं, कई सारे व्यूअर्स हैं, जो कि मतलब जो है उन चीजों को अपना शेयर भी करते हैं, भैया मैंने भी चीज को किया है, गेहूं मैंने भी बेचा है, धान मैंने भी बेचा है, ये मैंने भी किया है, वो मैंने भी किया है। यस, बहुत लोग हैं, बहुत परिवार ऐसे हैं जो कि आज कम से कम वो चाह रहे हैं, तो उनको क्या जो ग्रो होने का मौका नहीं मिलना चाहिए। ऐसे ऐसे मैं क्या बताऊं, वो लोग जो है अपना ठग ले, ठग करके लेकर के चले जाएं, उड़ा दें, उसके बाद में बोले हम तो बहुत बड़े महारथी हैं। काहे का महारथी हो यार तुम? तो भैया हो, आप इन्वेस्टमेंट की दुनिया में आए हो, यस इन्वेस्ट करो। आपको डेफिनेट है, मेरे को तो लग रहा है कि अगर ऐसा हुआ, टैक्स का थोड़ा सा खेला बिगड़ा, तो मार्केट का सेंटीमेंट खराब होगा, और फिर हमारे उन इन्वेस्टर्स को, हमारे उन व्यूअर्स को मौका मिल जाएगा दबा दब पोजीशन लेने का। हम भी लेंगे जो भी है हमारे पास। इसीलिए तो हम आपको फंडामेंटली लेकर के चलते हैं। एसआईपी जा रही तो मेरे ख्याल से अभी भी कच कर रहा था, कुछ कटी है। हाँ, ट्रांजेक्शन ही देखो, फलाना फलाना, ठीक है, फलाना फलाना। अभी आपको दिखाई देता हूं, ये देखो तो आया है। तो एसआईपी जा रही है, क्या गम है, इस बार जाएगी, अगली बार जाएगी। ये देखिए आज की डेट थी, और मैंने आपको बताया था मैं ऐसे डेट वगैरह चूज करता हूं कि जब लोगों के पास वही नहीं रहता है। 1 तारीख 2 तारीख को लोग करते हैं। देखिए टीडीएस मेरा 1000 रुपया, जो मेरा मैंने आपको बताया था ना, एमओडी में डालो उसके बाद में कट जाएगा। कितना गया? कोई एक इंस्टॉलमेंट गई है, डियर कस्टमर योर ट्रांजेक्शन ₹10,000 फॉर एसबीआईसी एंड इतना सक्सेसफुली प्रोसेस्ड, फलाना फलाना। ये देख लीजिए मेरा गया 10,000 का एक जो है एसआईपी गई, ठीक है। तो अब ये है, अभी गई है। तो इस प्रकार से क्या है कि आपने डेट डाल दिया है पूरे महीने, मैंने बोला है 4-5 फंड का, अब डेट डाल दो आराम से, डेट डाल करके तसल्ली से बैठ जाओ। फिर कोई टेंशन नहीं है, और जब हमें मौका मिलेगा तब उसके बाद में लमसम करेंगे। और टैक्सेशन का इशू तो मैं बार बार आपको बताऊंगा, रिटर्न सब कैसे लगेगा, कैसे लगेगा, यस छान के रख दूंगा, सारी चीजें आपको बताएंगे। अभी तो मैं एलटीसीजी और एसटीसीजी पर हूं, उसके बाद में बाकी सारी चीजें कितने टैक्सेशन है सारा निकाल करके रख देंगे उसके बाद में आपके सामने। क्रिप्टो का यस पता है इतना इतना लगेगा, मेंटली मैं तैयार हूं। अपने उसको जो है मैंने बता दिया अपने सीए को कि भाई मैंने इतने का रिडीम किया था, बट मैंने बाहर नहीं निकाला है, बट उतने को बेच करके मैंने अपना क्या किया, जो मेरी लागत थी वो मैंने निकाल करके एक जगह पर पार्क कर दिया है। जब आएगा तब आएगा, तो ठीक है ना, चलो ठीक है, ये कोई मंच नहीं क्रिप्टो का मन है, नहीं मैं इतना बड़ा उसका जानकार हूं, बट हाँ दोस्त म्यूचुअल फंड में तो जुआनी भैया नहीं मार खाने वाले, और ना ही अपने व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स को मार देंगे। तो बस यहीं पर ही अभी मैं आज का सेशन को क्लोज करता हूं, और फिर मिलते हैं सवेरे चाय पर चर्चा पर, ठीक है ना। और अभी 2 दिन तो जो है शनिवार संडे क्वेरीज वगैरह लेनी है, काफी सारी डिस्कस करना है, और अपना काम भी करना है, बहुत सारा काम जो है निपटाना होता है वीकेंड पे। तो बस इसके साथ ही अभी स्टॉप करते हैं। बट यार अनुरोध वही है आप लोगों से कि इसको जो नए व्यूअर्स आए हैं सब्सक्राइब जरूर करना है आपने, 0.1 सेकंड खाली लगता है। और दूसरा यार जो मेरे परमानेंट जो है व्यूअर्स ये हैं सब्सक्राइबर्स है ना, इसको यार थोड़ा सा वो करो, स्प्रेड करो। स्प्रेड मतलब जैसे मतलब जो आपको जो अच्छा लग जाता है, सारे को नहीं स्प्रेड करना है, जो आपको अच्छा लग जाता है ना कि ये इसमें लोगों का, तो कोई कोई क्या होता है टॉपिक उस पर रिसर्च बढ़िया हो जाती है, उस दिन मूड माहौल सही होता है, उस दिन कैसे होता है कि किसी किसी दिन जो सरस्वती बैठ जाती हैं, तो जानकारी होते हुए भी कभी कभी क्या होता है कहीं पर जो है कहीं मूड अपसेट है वो है, तो उस समय उतना अच्छा हो नहीं हो पाता। लेकिन कभी कभी क्या होता है बहुत अच्छे कंटेंट बन जाते हैं, बहुत अच्छे कंटेंट बन जाते हैं, लोगों की जानकारी के लिए हो जाते हैं, तो उसको जो शेयर जरूर करना है जो आपको पसंद आता है,
ठीक है ना। जो आपको लगता है कि यस यार इससे कई लोग लाभान्वित हो सकते हैं, दोस्त मैं आपको एक बात बताऊं कि ये निवेश के बिना आज के टाइम पर काम चलने वाला नहीं है, और जानकारी के बिना आदमी इसमें नुकसान जरूर उठा जाता है भाई मेरे, ठीक है। तो उसको कम से कम आप लोगों को एक जागरूक श्रोता के जैसे औरों तक इसको जरूर करना चाहिए, ताकि यार देखो कोई ये ऐसा वो नहीं, छल कपट वाला मंच नहीं है ये जो इस बात का आप लोग रखें, अपना भरोसा रखें। इतने दिन में जान गए होंगे, इतने वीडियोज में आप लोग जान गए होंगे, और ना ही मुझे किसी को भी क्रिटिसाइज करने में कोई डर है, ठीक है ना। आज के टाइम पर मैं ऐसा शख्स हूं जो कि मैं खुलेआम सरकार की कभी भी आलोचना कर सकता हूं, बिकॉज क्योंकि हमारी 2 पीढ़ियां इसमें खप गई हैं, इस आंदोलन में 2 पीढ़ियां हमारी जो है खप गई हैं 90 के दशक में। तो हमें किसी को बोलने में कोई डर नहीं है, लेकिन क्या है, बोला जाता है बहुत सोच समझ करके, ज्यादा बोलने से कोई फायदा नहीं होता है। हम अगर अपने काम की बात करते हैं तो सही है, ठीक है ना, क्योंकि हम यहाँ पर क्या है, एक इन्वेस्टर है, कोई राजनीति के यहाँ पर क्रिटिसाइजर या राजनीति के यहाँ पर आलोचक नहीं है, या यहाँ पर कोई राजनीति का मुद्दा नहीं चल रहा है। बात समझ रहे हैं आप लोग। तो बस अब इसी के साथ ही देखते हैं, मैक्स टू मैक्स प्रॉफिट लेने के लिए ज्वाइन टॉक्स को सपोर्ट जरूर करिए। सपोर्ट में क्या होता है कि सपोर्ट में कई लोगों तक अगर ये जानकारी जाएगी ना तो बहुत लोग लाभान्वित होंगे यार, ठीक है ना, बहुत लोग लाभान्वित होंगे। काफी सारी जानकारियां हमने डाली हुई हैं, और तकरीबन मैं रोज ही डालता रहता हूँ, ठीक है ना, और बहुत सारी स्टडीज कर करके, और जितनी सारी देखो दिमाग में इतने सारे थॉट्स ही हैं, आते जाते रहते हैं, बातें पूरी याद आती रहती हैं, निकलती रहती हैं, इतना चैप्टर बंद हो जाता है। एक्चुअली मैं सही बताऊं, जब से हमने आप लोगों को ये समझाना शुरू किया ना, तो कितनी सारी मेमोरीज देखो वापस आ जाती हैं, कितने सारे वो मैं भी बाद में कभी कभी सोचता हूँ यार, अरे ये कहाँ से आ गया, ये कहाँ से आ गया। तो वो सारी चीजें जो निकलती चली आती हैं, पर्द दर पर्द बोलते हैं ना, रखा हुआ है, इतना बड़ा स्टोरेज है। लेकिन भाई आज की जो मार्केट की वोलेटिलिटी थी ना, मैं सही बताऊं, उसको इंसानी दिमाग तो उसको झेल नहीं सकता था। जिस प्रकार से कोई ट्रेड करना इतना आसान नहीं है अभी। अगर इसमें सरकारी अमला इस्तेमाल है, सरकारी इंस्ट्रक्शन है, तो अच्छी बात है। कम से कम उन लोगों का पत्ता तो साफ होना ही चाहिए जिन्होंने लोगों को ठगा है। जो आज बड़े बड़े मोटे मोटे पेट वाले जो है पैसे वाले बने हुए हैं ना, उनके ऊपर थोड़ा सा तो लगना चाहिए। मैं भी मान रहा हूं उनके ऊपर लगना चाहिए, क्योंकि उन्होंने हजारों निर्दोषों को ठगा है, हजारों निर्दोषों को सही राय नहीं दिया है। और 2 लॉबी, मैं आपको एक बात बताऊं, 2 लॉबी काम करती है, और दोनों लॉबी को लेकर के सरकार को चलना पड़ेगा। अब बात करते करते निकल आती है। एक लॉबी होती है जो कि डेली ट्रेड करती है, एक लॉबी वो होती है एक जिनके पास मोटा मोटा पैसा है, और एक लॉबी वो होती है जैसे आपके इंश्योरेंस का सेक्टर हो गया, आपके क्या नाम है म्यूचुअल फंड का सेक्टर हो गया, और भी सेक्टर्स हो गए। तो एक लॉबी आपकी ये हो गई। तो ये चाहते हैं टैक्स का स्लैब ऐसा बने, वो चाहते हैं टैक्स का स्लैब ऐसा बने। तो ये मोटी मोटी बातें छन करके जो हमारे जानने वाले हैं उनसे आ रही है। तो जैसा होगा वैसा मैं आपको तुरंत ही अवगत करवाऊंगा, ठीक है ना। और फिर हमारे चंडीगढ़ वाले गुरुजी तो आई है, उन्होंने क्लोज निगाह रखी हुई है, ठीक है ना। संडे के दिन उनसे होगी आधे घंटे बातें होंगी, तो वो मेरे को फिर सही फैक्ट रखेंगे, बेटा ऐसा ऐसा सवाल है, ठीक है। बहुत साल उन्होंने गुजार दिए है, तो अब तक जरूर ये जानकारी लाई जाएगी, सब हम लोग को पूरा फैक्ट लाई जाएगी। चलिए ठीक है, बहुत हो गया यार बातचीत, बीच बीच में क्या होता है चलते चलते भी, ठीक है ना। तो आप लोग इतने अच्छे हो कि कम से कम मैं भी चाहता हूं कि यार मैक्स टू मैक्स जो है गेन लो, कम से कम नुकसान हो, और नुकसान ना के बराबर हो, कम से कम नुकसान तो सही, नुकसान ना ही हो किसी का, ठीक है ना। थैंक यू वेरी मच यार।